जुबां से निकलती प्यार भरी पुकार, जुबां से निकलती प्यार भरी पुकार, दिल से करता हूँ सबका सत्कार। मुबारक हो आपको गणतंत्र का ये पर्व, मुबारक हो आपको ये गणतंत्र का पर्व। भरी सभा को मेरा सादर सादर नमस्कार। आज हमारे देश गणतंत्र हुए 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम लोग यहाँ 74वें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस गणतंत्रता के पीछे हमारे देश के महान सपूत कहाँ क्रांतिकारी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान के निर्माण में बहुत बड़े योगदान निभाए और हमारे संविधान के जनक कहलाए। हमारे संविधान में बहुत से लोगों का बहुत यहाँ भूमिका रहा है, जिनमें से 2 लोगों का जो महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, हमारे भीमराव अम्बेडकर और दूसरे हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन हमारे संविधान के सलाहकार रहे BN राव। इन दोनों ने हमारे संविधान के निर्माण में बहुत ही बड़ा और यहाँ भूमिका निभाया है। यूँ तो हमें किसी भी चीज की आज़ादी नहीं थी, लेकिन हमें सारी आज़ादी दिलाने में हमारा संविधान कारगर साबित हुआ और हम लोग किसी भी चीज को अपने मन से, अपने स्वतंत्रता पूर्वक किसी कार्य को करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति किसी के सामने अपने बात को रखते हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी भी जगह पर हम लोग जा सकते हैं। तो ये हम लोग को संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान की दायित्व से, संविधान से। और क्या अभी भी हम लोग सोचें तो हमारा देश संपूर्ण रूप से गणतंत्र नहीं हुआ हो पाया है और इसमें हमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है। इस देश को आगे ले जाने में हमारे देश के संपूर्ण नागरिकों को बहुत ही योगदान देने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश एक उत्कर्ष की ओर बढ़े। हम पहले क्या करते थे, जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजा का शासन चलता था, यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार से प्रजा का मतभेद या प्रजा का दायित्व नहीं होता था। तो वहां पर राजा के बेटा फिर राजा बनता था, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता था। लेकिन हमारा संविधान और हमारा ये देश ने गणतंत्र बनने का ये सपना पूरा किया और यहाँ पर हमारे यहाँ राजा कोई नहीं होता, हमारे यहाँ कोई शासक नहीं होता, हमारे यहाँ जनता ही हमारा शासक होता है। यानी कि हमारे मत से हम जिन्हें चाहें उन्हें अपने मत से राजा बनाते हैं, यानी कि हम अपना शासक चुनते हैं, खुद सरकार बनाते हैं। उसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता, उसमें हमारे देश के संपूर्ण नागरिकों का योगदान रहता है। तो हमें भी अभी भी हम देखते हैं कहीं कहीं कि हम संपूर्ण रूप से देख पाते हैं किसी भी विशेष व्यक्ति के घर से अगर कोई मुखिया है तो उसी के घर से फिर मुखिया बनेगा उसका चाचा, भतीजा, बेटा। हम लोग इस लायक समझते, अगर कोई दूसरा अगर बनना चाहे तो हम लोग उसको नहीं समझते। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, उसको नहीं करना चाहिए, राजनीतिक में नहीं आया। अरे भाई क्यों नहीं आया? हमारा शिक्षित समाज अगर राजनीतिक में आएगा, लोकतंत्र में आएगा, तभी तो हमारे देश का विकास हो पाएगा। आज हमारे देश में अधिकतर हम लोग देखें तो हमारे पुरुष प्रधान समाज ही रहा है अभी तक। राजनीतिक में भी देखें तो अधिकतर जगह पर आपको पुरुष ही मिलेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। हमारे राजनीतिक सत्ता में 10% ही आपको देखने को मिल सकते हैं महिलाएं। जैसे कि आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए अभी का समय बहुत गर्व का है कि हमारे देश की राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू एक नारी हमारे देश के कार्यभार को संभाल रही है, तो हमें इस समाज में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हर वर्ग, जाति, धर्म, स्त्री हो या पुरुष, इस देश की संपूर्ण विकास हम लोगों के संपूर्ण सहयोग से होगा और सबों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ये संविधान हमें हर चीज की आजादी देती है। कहते हैं कि आजादी का मतलब, आजादी के मायने हमको उन्मादी कर देती है, लेकिन अनुशासन में जीना हमारा आजादी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश के संपूर्ण जनता हमारे देश के संपूर्ण सहयोग दे और हमारे बच्चों से अनुरोध है कि वे शिक्षा सही रूप से ग्रहण करेंगे, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही कहना था कि अगर किसी के अंदर शिक्षा की भावना नहीं है तो उसका विकास नहीं हो सकता। तो शिक्षा हमारे समाज का, हमारे देश का मूलभूत महत्व है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।